हमारा निकल के आएगा 2 के पावर 3, और आप 1 लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। फिर करेंगे हम लोग 9 का, तो 9 का होगा 3 तीर का 9, यानी कि 9 का हमारा निकल के आएगा 3 का स्क्वायर 1। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस मैथ की दुनिया में। और इस मैथ की माया में हम लोग करने वाले हैं 10 क्लास मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर। ये जो हमारा जर्नी है वन शॉट का, आज से और यहीं से शुरुआत होने वाला है। तो आप लोग हर एक क्लास को अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपकी इस लास्ट डे में, यानी कि जो हमारा ये लास्ट समय चल रहा है, जिसमें आप लोग हर एक क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से रिवीजन कर पाएंगे, हर एक टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से रिवीजन कर पाएंगे। तो हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या है, जिसमें हम लोग वास्तविक संख्या के अंतर्गत, जैसे कि प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, दशमलव संख्या है, शांत संख्या है, अशांत संख्या है के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और उसमें क्वेश्चंस हमारे कुछ दिए रहते हैं, तो हर एक क्वेश्चंस को, हर एक टाइप क्वेश्चन को हम लोग क्या करने हैं, सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि हमारी एक रिवीजन क्लास है। तो हमारा पहला क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं कि 1.8 को P/Q के रूप में बदलिए। यानी कि जो ये 8 के ऊपर आपको ऐसे रेकरिंग दिखाई दे रही है, 8 के ऊपर, समझिए इसका कहने का मतलब है कि ये जो हमारा 8 है, ये बार बार आएगा। क्या आएगा? बार बार। ऐसे जर्नी इसका स्टार्ट रहेगा, ये कभी क्या इसका अंत नहीं हो सकता, ये अनंत है। इस चीज़ का और इस चीज़ के डिनोटेड का मतलब यही होता है, ठीक है। इसे हम लोग बार कहते हैं। डन, इतना क्लियर हुआ। अब इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, P/Q के रूप में लिखना है, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में इसे हल कर देना है। डन, तो इसे हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले इसके लिए क्या करना है, हम क्या करेंगे, माना x बराबर 1.8 का ऊपर क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। एक बार इसे और लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1.88888। इसी तरह करते करते ये अनंत तक चला जाएगा। इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1। डन। अब क्या करेंगे, पुनः क्या करेंगे, इस समीकरण में, यानी कि जो हमारे समीकरण है 1 नंबर, इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 से हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से क्या करेंगे, हम लोग गुणा कर देंगे। 10 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो जब 10 से गुणा करेंगे तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये 10 गुने x, और ये हो जाएगा 10 गुने 1.88, ऐसे करते करते चला जाएगा। तो अब आप इसे क्या करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10x, और ये हमारा हो जाएगा, आप इसे गुना करेंगे तो ये निकल के आएगा 18.88। इसे हम लोग मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पड़ेंगे। समीकरण 1 को हमें घटाना है, घटाने पर। तो हमारा समीकरण दूसरा क्या है, 10x है इक्वल टू 18.888 और 8, ऐसे करते करते जा रहा है। तो ये हमारा क्या है, 10x है, और समीकरण 1 है हमारा यहाँ पर है। तो ये हो जाएगा x बराबर 1.88, ये हो जाएगा। जब आप इससे क्या करेंगे, यहाँ पर घटाना है, तो क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ क्या हो जाएंगे, ये कट कर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर शून्य हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर 18 में से एक जाए तो ये हो जाएगा हमारा 17, यानी कि 17.88
यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगी 0 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा, 9x बराबर 17 हो जाएगा। जब इसे आप लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा, इसीलिए x बराबर ये गुना में है तो इधर जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा, यानी कि 17/9 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है एक p/q के रूप का दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व होगा। इसी प्रकार के एक क्वेश्चन, लेकिन इसमें कुछ क्या है चेंज हो गया है। यहाँ पर हमारा 8 पर बार था, लेकिन यहाँ पर एक को छोड़कर सिर्फ 6 पर हमारा क्या है रिकरिंग दिया है, उन्हीं के ऊपर हमारा एक बार दिया है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, इधर कर लेते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको भी ऐसे ही सेम सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन है। ठीक है, तो लिखेंगे माना x बराबर 0.1 और ये 6 ऐसे करते चला जाएगा डिटो डिटो। ठीक है, इसे मानेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे, समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है, 10 से गुना करने पर तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 से x में करेंगे तो 10x हो जाएगा, लेकिन इसमें जब करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1.66 करते करते इधर जाएगा। इसे मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 2। लेकिन इसमें कुछ और परिवर्तन करना है, इसमें समीकरण 2 में भी क्या करना है हमें, समीकरण 2 में भी हमें एक बार और 10 से गुणा करना है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पुनः समीकरण 2 में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर। ठीक है, तो ये समीकरण 2 में 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100x हो जाएगा, 10 में 10x करेंगे तो 100x हो जाएगा। इसमें 10 से करेंगे तो 6 इधर आ जाएगा, यानी कि 16.66 इस प्रकार होगा। ठीक है, हो जाएगा। इसे मानेंगे हम लोग समीकरण नंबर 3। लिखेंगे अब समीकरण 3 में से 2 को घटाना है। ठीक है, समीकरण 3 में से हमें 2 को घटाना है। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण, इसमें जितने भी प्रकार के हमारे क्वेश्चन हुए हर एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को हमें क्या करने वाले हैं, घटाने वाले हैं। ठीक है, तो लिखते हैं समीकरण 3 कितना है, 100x इक्वल टू 16.666 ऐसे करते करते चला जाएगा। समीकरण 2 है 10x इक्वल टू 1.666 ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, डिटो डिटो ये हो जाएगा माइनस और यहाँ पर हो जाएगा माइनस। 100 में से 10 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90x और यहाँ पर होगा ये तो सारे मिलकर 0 हो जाएंगे और यहाँ पे 16 में से 1 जाएगा तो हमारा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ x बराबर हो जाएगा 15/90, यानी कि इसे आप काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/6, यानी कि ये p/q के रूप में हमारा निकल गया आंसर। ठीक है, तो ये रहे हमारे 2 क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। शायद ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये रहा हमारा सॉल्व करने का बेस्ट तरीका। अब क्या करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसे आप लोग नोट डाउन तब तक क्लिक कर लीजिए, इसे हम लोग मिटाते हैं। ये 1 शॉट का वीडियो आपके लिए एक रिवीजन क्लास है जो आपके लास्ट टाइम एग्जाम में हेल्प करेगा। अब क्या करते हैं, अगला हमारा एक क्वेश्चन है, पहले हम उसे उतार लेते हैं फिर उसके बाद सॉल्व करने वाले हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्वेश्चन हमारा यूक्लिड, तीसरा नंबर, यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिदम का हमें यूज करना है, यानी कि प्रयोग करना है, फिर हमें क्या करना है, उसमें हमें मसल निकालना है। तो इसमें क्वेश्चन हमारा है 272 और 1032, इसका हमें क्या करना है, HCF निकालना है। ये एल्गोरिदम प्रयोग होता है जिसमें इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है, यहाँ पर लिखते हैं भाज्य बराबर इसका होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, जिसे भाज्य को हम लोग A से डिनोट करते हैं और भाजक को हम लोग B से डिनोट करते हैं और भागफल को Q से और शेषफल को R से, जहां हमें A हमेशा बड़ा होना चाहिए B से। ठीक है, यानी कि A का जो मान हो B से बड़ा, ये आपका सूत्र जो है ये इसमें लगने वाला है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सूत्र है कि भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। आप बचपन में छोटे क्लास में आप लोग इसे पढ़ भी लिए होंगे। तो इसे हम क्या करना है, हमें HCF निकालना है। क्या निकालना है, हमें HCF निकालने वाले हैं इस सूत्र के माध्यम से, इस एल्गोरिदम प्रयोग के तहत। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, पहले हल करते हैं। इसके लिए लिखेंगे, इसमें जो बड़ा मान होता है, यानी कि हम यहाँ पर लिखे हैं जो बड़ा होता है वही हमारा क्या होता है, भाज्य, और जो छोटा होता है इसे हम लोग कहते हैं भाजक। तो इसे हल करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर पहले भाज्य बराबर कितना दिया है, भाज्य बराबर हमारा दिया 1032। उसके बाद भाजक बराबर हमारा दिया है कितना है, 272 लिखेंगे यहाँ पर। अब यानी कि अब एल्गोरिदम प्रयोग से, तो इसका सूत्र हम लोग लिखें A बराबर BQ प्लस R होता है। जहाँ हमने बताया कि जो ये होता है ये कभी बड़ा होता है, हमेशा बड़ा क्या होता है, B से होता है। ठीक है, तो A कितना दिया है हमारा 1032। ठीक है, B बराबर है हमारा 272। अब हमें गुना करना है, यानी कि Q में कितना से गुना करना है, यानी कि हमें यहाँ पर जैसे भागा हम देते हैं ना, जैसे मसा निकालते हैं, नॉर्मली हम मसा ऐसे निकालते हैं 1032 और 272, ऐसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, निकालते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 3 से करेंगे, ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 सते 21 और 3 दूना 6। जब इसे हल करेंगे तो 12 में 6 गया तो 6, 2 में से 1 जाए तो 1, और ये हो जाएगा 8 में से 6 गया तो 2, 216 आया। तो यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले 272 में किया 3 से, तो भागफल हमारा 3 है और शेषफल हमारा 216 है। डन। यहाँ पर हमारा क्या है, R बराबर 0 नहीं आया है, तब तक यहाँ पर R बराबर जब तक 0 नहीं आएगा, जब तक हमें क्या करना है, सॉल्व करता रहना है। तो यहाँ पर 216 है, तो फिर इस चीज़ को यहाँ पर हमें लिख देना है। तो ये हो जाएगा 272 बराबर 216 गुना एक बार में जाएगा कि यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 272, यहाँ पर आ जाएगा तो करेंगे तो एक बार में होगा, तो ये हो जाएगा 216, 12 में 6 हो गया तो 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 में से गया तो 5 होगा, यानी कि एक बार में। तो 56 यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा प्लस 56। ये नॉर्मली इजी क्वेश्चन है, आप लोग हल कर लेंगे अच्छे से। 216 और यहाँ पर हो जाएगा 56, फिर इसे गुना करेंगे कितना मर्त में, 3 मर्त में,
यहाँ से क्या करेंगे 216 को यहाँ पर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 पचे 15 और 3 छक 18, 3 पचे 15 1 16, तो ये जाएगा 16 में 60 गया तो 8 और ये जाएगा 10 में 6 गया तो 4 और ये कट जाएगा, ये 48 यहाँ पर आएगा। कितना मर्त में लिया है 3 मर्त में, और यहाँ पर क्या है 48 है, और यहाँ पर अभी भी r बराबर 0 नहीं हुआ है। फिर यहाँ क्या करने वाले हैं 56 को यहाँ पर पुनः रखेंगे, ये हो जाएगा 56 और 48 को यहाँ पर रखेंगे, तो 48 से कम 48 और 48 8 कितना होता है 56 होता है, r बराबर नहीं है 0। फिर क्या करेंगे 48 को यहाँ पर रखेंगे, तो 48 बराबर 8 यहाँ हो जाएगा, 8 गुने 6 हो गया, यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा HCF, इसका HCF निकलेगा HCF कितना 1032 एंड 272 का कितना निकला 6, नहीं इसके जो 0 का जो ऊपर होता है वही हमारा क्या होता है इसका HCF होता है, तो हमारा इसका 8 आंसर होगा, ठीक है। तो ये रहा इसके क्वेश्चन का आंसर। अब क्या करते हैं इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन करते हैं, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, आप लोग इस सूत्र को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए ताकि ऐसे क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से बन पाए। अब क्या करते हैं इसे मिटाते हैं और एक और क्वेश्चंस को लगाते हैं। अगला हमारा इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है, अगला हमारा इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है कि 200, अगला हमारा इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन इसी में का हमें क्या करना है एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन से हमें क्या करना है सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमारा दिया है 570 और 1425, 570 और 1425 का, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि a बराबर हम बोलते हैं भाजक यानी कि बड़ा वाला 1425 होगा, b बराबर छोटा यानी कि छोटा इसमें कितना है 570 है, ठीक है। सूत्र आप लोगों को पता ही हो गया क्योंकि हमने पहले ही बता चुका है, तो इसको हम लोग हल करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो इसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर a बराबर कितना दिया है हमारा, a बराबर होता है BQ प्लस R होता है, डन। कि जहाँ हमें जो a होता है हमेशा क्या होता है बड़ा होता है b से, ये तो पता ही है। a बराबर कितना दिया है हमारा, a बराबर दिया है 1425, b बराबर है 2 हमारा 570, जब 570 में गुना 2 से करेंगे तो यहाँ पर हमारा बचेगा 285, यानी कि अभी भी r बराबर 0 नहीं आया। आप लोग गुना करके आप इसे यहाँ पर रख सकते हैं। तो 570 को यहाँ पर लाएंगे तो 570 में फिर 285 को यहाँ पर रख देंगे, ये वाली चीज़ यहाँ पर आ जाएगी और ये वाली जो चीज़ है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो 285 गुने जब 2 करेंगे तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि 285 गुने 2 होता है हमारा 570, डन। तो हमारा r बराबर क्या हो गया 0 आ गया। तो लिखेंगे अतः तो HCF ऑफ 570, 1425 का हमारा कितना निकला, जो हमारा 0 के जो ऊपर होता है उसे हम बोलते हैं यानी कि 285। तो इसका आंसर हो गया हमारा 285 HCF।
तो ये रहे हमारे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालने के 2 क्वेश्चन, जिसमें हमारे ये पहला क्वेश्चन और ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जिसे आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा क्लास के बाद। अब करते चलते हैं अगले क्वेश्चन में, इसे नोट डाउन कर सकते हैं आप। अब हमारा एक अगला क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछने लायक क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख दें, उसके बाद उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी कि उसका स्क्वायर करके किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ये क्वेश्चन है, आप इसे स्टार लगाइए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है और शायद पूछने की संभावना है। तो चलिए इसे हम लोग काफ़ी आसान तरीके से इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए क्या है हमारा, यहाँ लिखेंगे हल। माना धनात्मक पूर्णांक a के लिए आप a के लिए लिख सकते हैं या x के लिए भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो माना धनात्मक पूर्णांक a के लिए b बराबर हमारा 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा इसे हमें निकालना है 3m + 1 का, तो ये हो जाएगा हमारा b और ये होगा हमारा q और ये होगा हमारा r। इसे ही तो हमें लाना है। तो हमारा b के जगह पर क्या है, हमारा 3 है। तो a के लिए b बराबर हमारा क्या आ जाएगा 3, ठीक है। a के लिए b यानी कि भाजक 3 होगा। इसे हमारा b क्या है, हमारा यहाँ पर भाजक है, भाजक b बराबर 3 होगा। भागफल बराबर q होगा एवं शेषफल r बराबर क्या हो सकता है, जो 1 से हमारा क्या होगा, शेषफल r बराबर हमें 1 से क्या होगा, 1 के बराबर होगा या 1 से यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 3 यहाँ पर होगा, जो हमारा शेषफल होगा वो
क्या होगा, 3 से छोटा होगा या 3 के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि आर के संभावित मान कितने हो सकते हैं, आर के संभावित मान कितने हो सकते हैं, या तो 0 हो सकते हैं, या तो 1 हो सकते हैं, या 2 हो सकते हैं। इतना ही तो इसके संभावित मान होंगे ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसे हाईलाइट कर देते हैं, आर के संभावित मान ये होंगे। डन। अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। अब यूक्लिड विभाजन, ठीक है, एल्गोरिदम से, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। अब क्या करेंगे, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, जहाँ जो ए होता है वो कभी बड़ा होता है बी से। ये वाली चीज़ तो पता ही है, क्योंकि एक विशेष सूचना देता है, ए बड़ा होता है वो बी से, तभी तो ए में हम बी से भागा दे सकते हैं। छोट होगा तो कैसे भागा देंगे, नहीं दे सकते हैं। तो ये रहा हमारा। अब लिखेंगे आर बराबर 0 लेने पर, तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बी क्यू यानी कि 3, ठीक है, 3Q प्लस आर बराबर यानी कि 0, तो 0 को हम लोग नहीं लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसे दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3Q का स्क्वायर। जब ये निकलेगा तो ये हो जाएगा 9Q का स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3Q स्क्वायर। जहाँ जो हमारा ये 3Q स्क्वायर है इसे हम लोग मान लेंगे, 3Q स्क्वायर को मान लेंगे m। तो ये हो जाएगा हमारा 3Q स्क्वायर की जगह पर हमारा m हो जाएगा। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पर अगला चीज़ को सॉल्व करेंगे। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, मिटा लेते हैं इसे। जब हम अगला पोर्शंस करेंगे, यहाँ पर ये रहा हमारा 0 के लिए, जब हम r बराबर 1 लेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर 3Q प्लस r की जगह पर हमें 1 लेना है। इसमें भी क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर, ये हो जाएगा 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, वर्ग किया है, वर्ग करने पर। ठीक है, तो ये इसको जब हम खोलेंगे a प्लस वी के होल स्क्वायर पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस वी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये निकल के आएगा 3Q के स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये निकलेगा 9Q स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6Q, और ये हो जाएगा 1। इसमें से क्या करेंगे, हम 3 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 9Q स्क्वायर प्लस 6Q एंड प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3Q का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2Q। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्लस 1 लिखेंगे। ये वाला जो पोर्शन है इसे हम लोग क्या मान लेंगे, जो 3Q स्क्वायर प्लस 2Q है, इन सारे को हम m मान लेंगे। तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो हमारा r का मान 1 मानने पर ही हमारा 3m और 3m प्लस 1 के रूप का आ गया। तो लिखेंगे, अतः लिखेंगे हम लोग, अतः किसी पूर्णांक m के लिए धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा, अतः किसी पूर्णांक यहाँ पर लिख लेंगे, लास्ट में लिखेंगे, लास्ट में हम लोग लिखेंगे ये वाला चीज़ आप लोग लिखेंगे, अतः
किसी भी पूर्णांक m के लिए धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा, पूर्णांक का वर्ग 3m एवं 3m+1 के रूप का होगा, यानी कि फॉर्म में उसके होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर सकते हैं। ये वाली चीज़ आप इसे लास्ट में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, कुछ इसी पैटर्न के, और अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसे आप लोग नोट डाउन कीजिए, हम मिटा लेते हैं इसे। अब करेंगे अगला क्वेश्चन में कि अभाज्य गुणनखंड की विधि से आप HCF और LCM कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग करते हैं। इसमें क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, यानी कि वो हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन था, ये 6वां नंबर क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से अभाज्य गुणनखंड विधि से इसे हमें सॉल्व करना है। कितना का निकालना है, तो हमें निकालना है 16 से 51 और कितना का निकालना है, इसमें दिया है 96 और 404 का, 96 एवं 404 का हमें क्या करना है, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करके हमें HCF एंड LCM को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। डन, तो इतना क्लियर हो गया। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड एक LCM का एक छोटा रूप ही होता है, जिसे हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो 96 का हम लोग करेंगे, तो ये होगा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 48 में, इसे जब करेंगे तो ये हो जाएगा 24 में, इसे निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 2 छक, और यहाँ जब करेंगे तो हो जाएगा 2 3, यानी कि 96 का हमारा निकल के आया 2 के पावर 1 2 3 4 5 और गुने 3 का पावर 1। डन, उसके बाद 404 का करेंगे। जब 404 का करेंगे तो ये हो जाएगा 202, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 101। तो यहाँ पर हमारा 404 का जब किए हैं तो ये हो जाएगा 2 के पावर 1 2 गुने 101 के पावर 1 आया है। ठीक है, तो हमें HCF निकालने के लिए इन दोनों चीज़ में हमें कॉमन लेना होता है। हमें HCF निकालने के लिए दोनों चीज़ में हमें क्या करना पड़ता है, कॉमन चीज़ लेनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, कॉमन चीज़, या सबसे इसमें जी मतलब जैसे में कि इसमें कॉमन क्या है, 101 है इसमें, लेकिन इसमें 101 नहीं है, इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, लेकिन इसमें 2 है और इसमें भी क्या है 2 है, लेकिन इसमें 2 का हमें न्यूनतम घात वाला लेना है। तो 2 के पावर 2, यानी कि इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 यानी कि 4 हो जाएगा। HCF हमारा ये हुआ। अब LCM की बात की जाए तो हमें क्या करना पड़ता है, दोनों में क्या अधिकतम घात लेकर और जितने भी अदर संख्याएं दी होती है उसे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2 के पावर 5 यहाँ पर अधिकतम घात है, फिर यहाँ पर एक 3 मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा हमारा 101। जब इसे क्या करेंगे, सभी को हम लोग गुना करेंगे तो इसका होगा आंसर 9696। तो ये रहा हमारा HCF और LCM के दो आंसर। हमारा HCF है 4 और LCM है हमारा 9696। ठीक है, इसी प्रकार का हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं।
तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा नंबर इसी प्रकार का है कि 8, 9 और 25 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ फाइंड आउट करनी है एंड एलसीएम फाइंड आउट करनी है। डन। तो इसे भी इसी तरीके से काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बारी बारी से सब किसी का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये हो जाएगा 8 का करेंगे तो ये हो जाएगा 2 चौका 8 और ये हो जाएगा 2 दूना 4, यानी कि 8 का हमारा निकल के आएगा 2 के पावर 3 और आप 1 लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। फिर करेंगे हम लोग 9 का, तो 9 का होगा 3 तीर का 9, यानी कि 9 का हमारा निकल के आएगा 3 का स्क्वायर, 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर 25 का करेंगे तो ये हो जाएगा 5 या 25, यानी कि 25 का हमारा निकल के आया 5 स्क्वायर, यानी कि 1 लिखेंगे और नहीं भी लिखेंगे। तो ये इसका निकल गया। अब क्या करेंगे हम इसका एचसीएफ करने के लिए, यानी कि एचसीएफ निकालने के लिए क्या होता है, हमें सब में क्या करना है, कॉमन चीज़ ढूंढना है। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, 2 नहीं है, यानी कि तीनों चीज़ में कोई भी क्या है, सिमेट्रिक नहीं है, एक नहीं है, लेकिन एक 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 सब में है। तो इसका एचसीएफ हमारा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। अब एलसीएम करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम करने के लिए सब में क्या करेंगे, यानी कि 2 के क्यूब, 3 के स्क्वायर और 5 स्क्वायर से सब में गुना कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ना इसका सेम इसमें है ना इसका सेम इसमें है, तो यानी कि सब काम क्या करेंगे, एक साथ क्या करेंगे, गुना कर देंगे, यानी कि 2 के पावर 3 से और 3 के स्क्वायर से और 5 के स्क्वायर से गुना करेंगे। तो ये हो जाएगा 2, यानी कि 8 निकल के आएगा, ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 25। जब सबको निकालेंगे ये हो जाएगा 9 टे 72 और ये हो जाएगा 25, इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1600 आंसर, यानी कि एलसीएम हमारा कितना निकल के आया, 1600। तो ये रहे हमारे 2 क्वेश्चन जिसमें हम लोगों ने एचसीएफ निकाला 1 और एलसीएम निकाला हमने 1600। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, चलते हैं अगले पेज पे। अब एक हमारा अगला क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछने की संभावना बहुत बार बनी रहती है कि √5 को हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इसे हम लोग सिद्ध करते हैं, काफ़ी छोटे शॉर्ट तरीके से सिद्ध करेंगे और जिसे आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से बना पाएंगे। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, यानी कि हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है कि √5 को हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करें। तो इसे सिद्ध करने के लिए कोई भी चीज़ जब सिद्ध की जाती है या तो हमें रचना करना पड़ता है या उसका कुछ अलग ही हमें क्या करना है, रास्ता अपनाना पड़ता है, ताकि उस चीज़ को हम सिद्ध करने में अगर कोई भी हमारा चीज़ अगर सही है तो उसे गलत रास्ता पे जाएंगे, ताकि हम गलत चल रहे हैं तो सच में हमारा सही रास्ता बता दे, जिससे वो चीज़ हम लोग प्रूफ कर पाते हैं। तो हमें ना रचना करना पड़ता है या हमें कोई विपरीत चीज़ माननी पड़ती है सिद्ध करने के लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्टली मानेंगे कि माना जो √5 है अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसे सिद्ध करने के लिए लिखेंगे कि माना √5 एक अपरिमेय संख्या ना होकर परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है। जब ये हमारा परिमेय संख्या है तो इसे हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे रूट 5 इक्वल टू p बटा q, जहाँ p एवं q क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक सब यहाँ पर लिखेंगे, इस चीज़ को नहीं लिखेंगे। p और q क्या है, एक सअभाज्य पूर्णांक है, सअभाज्य पूर्णांक है, सअभाज्य पूर्णांक है। सअभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है कि जब हम HCF करेंगे p और q का तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हमें क्या करना है, वर्ग करना है। क्या लिखेंगे यार, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा हमारा रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर और ये हो जाएगा q का स्क्वायर। q के स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 5q स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, q के स्क्वायर को यहीं पर रख देंगे और p स्क्वायर को बटा 5 लिख देंगे। लिखेंगे चूँकि यहाँ लिखेंगे अर्थात p स्क्वायर जो है वो 5 से क्या है, विभाजित है। क्योंकि ये जो ऊपर है तो हम 5 से क्या कर सकते हैं, इसे गुणनखंड कर सकते हैं या भाग कर सकते हैं। तो लिखेंगे p स्क्वायर 5 से विभाजित है, p स्क्वायर 5 से विभाजित है। तो p भी 5 से विभाजित होगी, अब ऐसा क्यों, क्योंकि p स्क्वायर मान के चलिए कि हम 5 का स्क्वायर करेंगे और बटा 5 यहाँ पर है तो ये हो जाएगा हमारा 25 बटा 5। यहाँ पर 5 का स्क्वायर है तो 25 है तो हम इसे 5 कर दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन यही जो 5 है इसे 5 बटा 5 से कट करके तो ये भी तो विभाजित हो रही है, इसका स्क्वायर भी विभाजित हो गया और इसका नॉर्मल जो p था वो भी विभाजित हो गया। तो इसका कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, एक और बार क्या करेंगे, मानेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना p बराबर 5m। ठीक है, जहाँ जो m है, जहाँ जो ये m है एक पूर्णांक है। ठीक है, दोनों तरफ इसमें भी वर्ग करेंगे। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25m स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर p स्क्वायर का, जब ये जो p स्क्वायर है, p स्क्वायर का मान कितना है, 5q स्क्वायर है। ये जो p स्क्वायर है, p स्क्वायर के बराबर 5q स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5q स्क्वायर, 5q स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 5 25, तो ये हो जाएगा q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। अब करेंगे q स्क्वायर बटा 5 बराबर m स्क्वायर। तो यहाँ पर भी यही सेम चीज़ लिखेंगे, कि q स्क्वायर अर्थात q स्क्वायर
पाँच से क्या है, विभाजित है, तो क्यू भी 5 से विभाजित होगी, क्यू भी क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। डन। अब यहीं पर हमारा क्या होगा, गलत हो गया, क्योंकि क्यू भी 5 से विभाजित हो रहा है और हमारा पी भी क्या हो रहा है, 5 से ही विभाजित हो रहा है। और सहभाज्य पूर्णांक कहने का मतलब होता है कि उसका एक ही गुणनखंड निकलना चाहिए, एक के अतिरिक्त अन्य नहीं निकलना चाहिए। तो ये यहाँ लिख देंगे हम लोग, लिखेंगे लास्ट में, अतः हमारी कल्पना विरोधाभास है, क्योंकि P एवं Q के सहअभाज्य पूर्णांक के अतिरिक्त सहअभाज्य पूर्णांक के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर लिख लेते हैं, करने पर एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है, गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं। इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, √5 एक अपरिमेय है, संख्या अपरिमेय संख्या है। तो ये रहा हमारा सिद्ध क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही हम करना है, एक सिस्टमेटिक तरीका से हमने लिखा है हर एक चीज़ को। यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ पर गए हैं और यहाँ से करके हम लोग यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आ जाइएगा आप, और यहाँ से इतना हम जगह लेकर हमने इसको सिद्ध कर दिया। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन को करते हैं। इसे एक स्मॉल एन के छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये सब लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन क्या है, इससे आप लोग स्टार मार्क लगा दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। ये क्या है, 5 नंबर में हमारा क्वेश्चन आता है। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं हम लोग एक और, इसे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। इसमें जितने भी प्रकार के टाइप के क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन इसमें हम लोग किए हैं जो आपके एग्जाम में काफ़ी मदद करने वाला है, ठीक है। करते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन। तो हमारा क्या है, 8वां नंबर क्वेश्चन। हमें सिद्ध करना है कि जो 3 प्लस √5 है, ये एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हमें ये चीज़ क्या करना है, इसको भी क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर, मान लेंगे उसी प्रकार, माना 3 प्लस √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो जब आ रहा है तो लिखेंगे यहाँ पर, जब ये परिमेय संख्या है तो 3 प्लस जो √5 है उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, जहाँ हमने बताया था जो हमारा P और Q क्या है, एक सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है, ठीक है, जिसका हम लोग HCF करेंगे PMQ का,
तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो अब लिखेंगे वर्ग करे पर, दोनों पर तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस, वर्ग करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 को यहीं पर रहने देंगे और जो ये प्लस है ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा -√5। इसे वर्ग किए बिना भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, बहुत ही शॉर्ट तरीका है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा हमारा 1 से जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √5Q। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा जो ये 3 है ये इसके बराबर कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें एक अपरिमेय संख्या, ये जो हमारा 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि हमने पहले ही सिद्ध कर चुका है। तो लिखेंगे यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए जो ये 3 होगा ये बराबर नहीं होगा हमारा PQ √5, या आप ये भी चीज़ लिख सकते हैं, बराबर नहीं होगा। अतः हमारी मानी गई जो कल्पना है विरोधाभास प्रकट होती है कि जो हमारा 3 प्लस √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो लिख देंगे हमारा क्या है, इसीलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे हमने पहले लिखा था वो आप लोग उतार लेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इस शॉर्ट तरीका है, काफ़ी ये छोटा है क्वेश्चन, 2 नंबर में पूछता है हमारा, कितना ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे। नॉर्मल सा क्वेश्चन है और ये लास्ट टाइम है, तो इसमें नहीं समझ पाएंगे तो आप एग्जाम में कुछ नहीं कर पाएंगे। अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन लेकर। अगला हमारा क्वेश्चन है जो एग्जाम में रियल में पूछने लायक है। ये हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है कि हमें 2 संख्याओं का मसा दिया होता है। मान लीजिए हमारा 2 ये पहला संख्या हो गया, ये हमारा दूसरा संख्या हो गया और इसका हमें HCF दे दिया है। तो हमें LCM पूछेगा, LCM पूछ सकता है व्हाट। यह हमारा पहला संख्या दिया है और दूसरा संख्या भी दिया है और इसका हमें LCM दे दिया है, तो इसका पूछेगा अब HCF बताओ। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जब हमें 2 संख्याएं दिया है और उसका HCF दे दिया है तो बोलेगा LCM निकालो। या हमें 2 संख्याएं दिया है और हमें LCM दे दिया है तो बोलेगा HCF निकालो। ये भी हमारा क्या है, एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लघुत्तरीय क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है और पिछले प्रीवियस में पूछा भी गया है। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन को हम लोग पहले लिखते हैं। तो इसका सूत्र होता है कि प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM होता है। ये वाला जो सूत्र होता है इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग मिटाते हैं और उस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया है कि हमें क्या करना है, कि हमें मसा दिया है, यानी कि हमें HCF दिया है। HCF बराबर दिया है हमें 13, यानी कि मसा बराबर हमें दिया है 13। उसके बाद दिया है हमें LCM बराबर दिया है 182 और उनमें एक संख्या यानी कि प्रथम, मान लीजिए एक संख्या यानी कि इसे मान लेते हैं हम लोग प्रथम संख्या। प्रथम संख्या दिया है हमें 26, ठीक है। जब प्रथम संख्या 26 दिया है तो हमें दूसरी संख्या निकालनी है, इसमें हमें दूसरी संख्या निकालनी है, यानी कि ये वाले क्वेश्चन निकालना है। डन, ठीक है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे सूत्र से, लिखेंगे सूत्र से कि जो प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुने LCM। प्रथम संख्या हमारा कितना दिया 26,
दूसरी संख्या नहीं मालूम, इसे ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। HCF हमारा कितना दिया 13 और LCM हमारा कितना 182, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ। अब करते हैं जो 26 गुना में इधर भाग में आ जाएगा तो ये हमारा दूसरी संख्या इधर लिख देंगे और ये हो जाएगा 13 गुने 182 बटा 26। इसे अब लोग काटा पीटी करेंगे, अब मार काट नहीं काटा पीटी करेंगे। तो ये हो जाएगा 13 दूना 26, जब इसे 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा दोनों 18 और 2 के हम 2, यानी कि हमारे ये दूसरी संख्या निकल के आएगा 91 आंसर, ठीक है। ये रहा इसका 91 आंसर। इसी प्रकार का हम लोग क्वेश्चन करते हैं ताकि इस वाले क्वेश्चन में आपका फ्लो बन जाए। तो इसे हम लोग मिटाते हैं और एक और क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो एक और क्वेश्चन को करते हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन इसी में करेंगे। हमारा HCF बराबर दिया है 50 और प्रथम संख्या हमें दिया है 150 और दूसरी संख्या दिया है हमें 250। तो हमें इसमें LCM निकालना है। LCM को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे सूत्र से, पता है जो प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू HCF गुने LCM होता है। प्रथम संख्या दूसरी संख्या दिया 150 गुने 250 बराबर HCF दिया है हमें 50 और गुने LCM दिया है हमें, LCM कितना है, हमें LCM को फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा 150 गुने 250 बराबर LCM और ये हो जाएगा हमारा 50 काटेंगे तो ये हो जाएगा 50 तिहाई 150, जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 750 आंसर। LCM ने हमारा निकल गया इसका। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, इसे आप लोग नोट डाउन कीजिए। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला एक हम तो अगला हम एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमने पहले फर्स्ट टाइम किया था उसी प्रकार का हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा कि 2.47 पर बार दिया, इसे हमें क्या करना है, P/Q के रूप में फाइंड आउट करना है। क्या करना है, P/Q के रूप में हमें इसे फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, मान लेंगे जैसे हम लोग पहले माना था। देखेंगे माना x बराबर 2 ये हो जाएगा 4 ऐसे चलता रहेगा। इसे मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1। फिर लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर 100 से वहाँ पर हमने 10 से किया और यहाँ पे 100 से क्योंकि पूरी 47 को यहाँ पर 2 संख्याएं हैं और यहाँ पर जब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या है और यहाँ पर जितनी भी संख्या दिया और उसके ऊपर बार होगा उतना ही संख्या से गुणा करेंगे। यहाँ पर हमारा 2 होगा तो हम 100 से करेंगे, यहाँ पर 3 है तो हम 1000 से गुणा करेंगे, 1000 से। यहाँ पर अगर इसके दशमलव बाद जितनी संख्या होगी उतना से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। इसीलिए हमें यहाँ पर क्या किया, 2 है तो हमें 2 से यानी 100 से करेंगे। तो दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर ये हो जाएगा हमारा 100x और ये हो जाएगा हमारा 247.4747
4/7 एंड 4/7 ऐसे डिनोमिनेटर करते चला जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। समीकरण 2 में से 1 को क्या करना है, हमें घटाना है। तो समीकरण 2 है 100x इक्वल टू है 247, 4/7 4/7 4/7 4/7, और ये हमारा x बराबर 2.4747 ऐसे डी टू करते करते जा रहा है। तो ये तो हमारा 0 बन जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस, ये हो जाएगा 99x, और ये हो जाएगा हमारा 245। तो जब x निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 245/99, ये p/q के रूप में हमारा मिल गया आंसर। तो हम लोग मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे एक लाइक देकर हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल पे नए होंगे तो इसे आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे और नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।